हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ग्लोबल स्टडीज पर आप सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आप सभी को माता सरस्वती मनोकामना पूर्ण करे। चलिए हम इसी बात पर हम आगे बढ़ते हैं। हम आज लेकर आए हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को डर भगाने के लिए, क्योंकि बहुत इसमें जो है एसएससी के बेटे जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेज हो गया, है ना। और उसी तरीका से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया। ये सब बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम रोज एक सीरीज के रूप में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वोकैबुलरी ये सब याद कराने की जो है गारंटी के साथ हम आएंगे आप सबके बीच। इसीलिए आप सबके एक आग्रह है कि हमारे चैनल को इंडियन ग्लोबल स्टडीज को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम इसी बात पर हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ध्यान दीजिएगा, इसको जो है हम याद कराने की 100% गारंटी रहते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा हम किस तरीका से याद करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर में क्या है, तो क्या है स्प्लेंडाइड। स्प्लेंडाइड माने क्या होता है, शानदार। स्प्लेंडाइड माने क्या होता है, तो शानदार याद रखिएगा। तो बोलेगा कि किस तरीका से याद करना है। स्प्लेंडाइड माने शानदार तो होता है, लेकिन कितना दिन तक याद रहेगा, तो किस तरीका से याद करें कि ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो हम सब चलेंगे, क्या बोले, कुछ ही है स्प्लेंडाइड। स्प्लेंडाइड माने क्या होता है, शानदार। स्प्लेंडाइड माने शानदार। तो स्प्लेंडर गाड़ी तो देखते होंगे आप, तो देखबे किए होंगे ना। स्प्लेंडर जो गाड़ी होता है कैसा होता है, बहुत ही शानदार होता है। क्यों शानदार कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कम तेल खाता है। और तो कम तेल खाने, अभी के युग में कुछ होता है जो महंगाई का थोड़ा सा है, तो जितना कम तेल खाए उतना बहुत शानदार गाड़ी है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। तो ध्यान दीजिएगा, स्प्लेंडाइड साउंड लाइक याद रखना है स्प्लेंडर से। स्प्लेंडाइड साउंड लाइक किसे, तो स्प्लेंडर से। स्प्लेंडर क्या होता है, बहुत ही शानदार, क्योंकि बहुत तेल कम खाता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्प्लेंडाइड माने हम कह सकते हैं क्या है, शानदार है। स्प्लेंडर जो गाड़ी है क्या है, तो शानदार है। इसका मीनिंग का हिंदी क्या हो गया, मीनिंग हिंदी क्या हो गया, शानदार हो गया। ठीक है ना। तो इसका सिनोनिम्स हम जानेंगे, है ना। इसी तरीका से सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है कि जिस तरीका से इसका शानदार मीनिंग निकलता है उसी तरीका से सभी का मीनिंग जितना भी आवे तो शानदार निकले, शानदार हो, है ना। तो उसी को हम सिनोनिम्स कहते हैं, इसी के जैसा, है ना। तो इसी के जैसा हम कह सकते हैं मार्वेलस। मार्वेलियस मतलब मार्बल से याद रखना, साउंड लाइक मार्बल से। क्या रखना, मार्बल से। तो मार्बल क्या होता है, बहुत ही शानदार होता है। किसी घरों में लगाते हैं, किस लिए मार्बल किस लिए लगाते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि शानदार दिखे, अच्छा दिखे, है ना। तो उसे हम कह सकते हैं मार्वेलियस। मार्वेलियस कुछ होता है, मार्वेलियस। मार्वेलियस माने शानदार होता है। वंडरफुल, वंडरफुल ये तो बहुत सारा पुराना है वर्ड मीनिंग। वंडरफुल हम कह सकते हैं ना, यूज भी कर सकते हैं वंडरफुल, है ना। तो वंडरफुल माने क्या होता है, शानदार, कोई दिक्कत। एंटोनिम्स के बारे में जानते हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है उसका विपरीत, मतलब शानदार है तो उसको हम कह सकते हैं कि बेकार। शानदार और उसको एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बेकार। तो बेकार जो है, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी हम कह सकते हैं, है ना, पुराना, शानदार नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं, ऑर्डिनरी है, इसका मतलब क्या है, बहुत दिन का है, तो हम बहुत दिन का शानदार नहीं कर सकते। तो ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी हो गया। एंटोनिम्स क्या हो गया, ऑर्डिनरी। बात क्लियर है। चलते हैं, दूसरा मीनिंग क्या होता है, ध्यान देगा, डिलीजेंट। डिलीजेंट माने क्या होता है, डिलाइट, सॉरी क्या है, डिलाइट। डिलाइट क्या है, डिलाइट। डिलाइट माने क्या होता है, खुशी, याद रखना है। तो डिलाइट समझ में आ रहा है ना। तो साउंड लाइक दे लाइट। यदि हम मान ले जाए गर्मियों के मौसम में गर्मी बहुत ज्यादा रहता है और यदि लाइट दे देता है तो हमको क्या मिलता है, बहुत ही खुशी मिलता है। तो उसी से याद रखना है, साउंड लाइक किससे, दे लाइट। डी लाइट माने दे लाइट, यदि लाइट दे देता है गर्मियों के मौसम में बहुत ही खुशी हमको आता है। तो डिलाइट से याद रखना किससे, खुशी से। डिलाइट क्या रखना, खुशी। तो सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा जॉय, मतलब इंजॉय, खुशी से इंजॉय करते हैं। तो जॉय इसका क्या हो जाएगा, जॉय। उसका है हैप्पीनेस, मतलब खुशी का पल हम कह सकते हैं, हैप्पीनेस, है ना। फ्रेज क्या है, प्लीजर्स। प्लीजर, प्लीजर माने भी खुशी होता है, ठीक है ना। एंटोनिम्स यहाँ पे याद रखना है, एंटोनिम्स क्या है, डिसपॉइंटेड, डिसपॉइंटमेंट। डिसपॉइंटमेंट माने क्या होता है, मतलब कि खुशी नहीं हम कह सकते हैं, क्या दुख का पल हम कह सकते हैं। क्या है, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट
ठीक है ना। अगला चलते हैं, तीसरा मीनिंग क्या होता है, डाउंटलेस। डाउंटलेस माने निडर होता है, डाउंटलेस माने निडर, समझ में आ रहा है ना। क्या कह सकते हैं, डाउंटलेस, डाउंटलेस, डाउंटलेस माने निडर। अब कह सकते हैं कि डाउन लोग, है ना, साउंड लाइक डाउन, डाउन से याद रखना, डाउन लोग जो है वो लेस मतलब कि डरते उठते नहीं है, इसका मतलब निडर होते हैं। तो डाउनलेस माने याद रखना किस क्या चाहिए, निडर। तो बोल्ड मतलब जो बोल्ड होते हैं ना, बोल्ड माने होता है, समझ में आ रहा है, बोल्ड जो क्या हो, बोल्ड बहुत ही थोड़ा सा बलवान रहता है, वो निडर रहता है, तो इसको कह सकते हैं, सॉरी, निडर। ब्रेव, ब्रेव माने बहादुर, ब्रेव जो बहादुरी से काम करता है वो कुछ ही रहता है, निडर तो ही रहता है ना। फेयरलेस, फेयरलेस भी कह सकते हैं इसको, निडर। अब एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, कोवार्ड्स, कोवार्ड्स हो जाएगा, कोवार्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निडर का उल्टा क्या हो जाएगा, डरपोक। क्वार्ड माने क्या हो जाएगा, डरपोक होता है। क्वार्ड, क्वार्ड, क्वार्ड बोले या क्वार्टरली बोले, दोनों का मीनिंग सेम होता है, क्या चीज, डरपोक। हम कह सकते हैं इसको डरपोक, क्लियर, चलिएगा। अगला है क्या है, लुगुब्रियस, लुगुब्रियस है ना, लुगुब्रियस माने उदासी, लुगुब्रियस। अभी के जो लुगाई जो आते हैं सभी को विवाह शादी हो करके, क्या बहुत ही मान लीजिए अपने जो है पति के समान मतलब जिस तरीका से होना चाहिए उसका सम्मान नहीं कर पाते, है ना। तो इसीलिए हम मान ले जाए कोई ऐसा किसी को लुगाई मिल गया जो हर हमेशा क्या करते रहता, परेशान करते रहता, तो इसी से याद रखना, लुगुब्रियस मतलब लुगाई जो है क्या है, हमको उदास करते रहता है, तो लुगु मतलब लुगाई, ब्रियस है ना, साउंड लाइक लुगाई से याद रखना, लुगुब्रियस से याद रखना किससे, साउंड लाइक लुगाई से। तो लुगुब्रियस माने क्या हो जाएगा, उदास, ठीक है ना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्लूमी, ग्लूमी माने हम बताए थे ना, किसी के गुलाम हो जाए, इसके पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे, किसी के गुलाम यदि हो जाता है तो क्या होता है, बहुत ही उदास रहता है। सैड माने उदास होता है, डिसमॉल, डिसमॉल माने उदासी, ठीक है ना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जॉयफुल मतलब उदासी का क्या होगा, खुशी का पल, तो जॉयफुल, जॉयफुल हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है। चलिएगा हम 5वां नंबर में हम देखते हैं सेंसर, सेंसर ध्यान दीजिएगा, सेंसर क्या होता है हमारे हम कह सकते हैं कि यदि हम किसी मॉल में जाते हैं, मान ले जाए, और किसी के कोई चोर जो है मॉल में जाता है, और मॉल में जाने के बाद चुरा के कुछ जो है अपने जेब में या कुछ में चुरा करके निकलने लगता है बाहर में, तो हम उसका गेट पर क्या लगा होता है, सेंसर लगा होता है। तो सेंसर क्या होता है, उसको जैसे ही उससे गेट से पार होना प्रारंभ करेगा, वैसे ही क्या करेगा, एक सीटी के रूप में बजेगा। क्यों, क्योंकि उसका सेंसर लगा हुआ है, और जिस प्रकार से उसको सेंसर का सेट किया गया है कि यहाँ पे इस चीज गुजरेगा तो आपको क्या कर मतलब कि सेटिंग रहता है कि यहाँ से इस चीज का गुजरेगा तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए सीटी बजना स्टार्ट हो जाता है ना, इससे सेटिंग रहता है। तो बताइएगा कि कोई चोर यदि हम कोई चुराने के लिए जाएगा मॉल में, मान लीजिए कहीं वगैरह बहुत सारे बड़े बड़े दुकानों में, तो क्या यहाँ सेंसर लगा होता है, और सेंसर लगा होने के कारण वहां पे चोरी नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, उसका आलोचना ही तो होगा। मान लीजिए चोरी करके भाग रहा है और उसका सेंसर पकड़ लिया था, क्या हो जाएगा, उसका आलोचना हो जाएगा, है ना। तो सेंसर माने याद रखना है आलोचना, सेंसर माने आलोचना कर रहा है, कोई दिक्कत। हम जानते हैं कि सेंसर कहाँ पे काम करता है ज्यादा, तो मूवी वगैरह, मूवी वगैरह में क्या होता है, सेंसर लगा दिया जाता है, और जिस तरीका से जहाँ पे खराब खराब मतलब सीन को दिखाया जाता है उसको सेंसर करके उसको आलोचना कर दिया जाए कि इसको हटाना पड़ेगा, है ना, कि ये सब नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो सेंसर का काम होता है आलोचना करना, है ना। चलिएगा अगला क्या है, सिनोनिम्स इसका, इसका समान रूप कैसा होता है, रिप्रोच, रिप्रोच, रिप्रोच माने क्या होता है, आलोचना करना, और रिड्यूक, रिड्यूक माने रिब्यूक, रिब्यूक माने क्या होता है, आलोचना करना, कोई दिक्कत। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रेज, क्या हो जाएगा, प्रेज, कमांड, ये सब क्या है, एंटोनिम्स है। चलिएगा 6ठा नंबर में है कैलामिटी, कैलामिटी माने संकट, कैलामिटी माने संकट, याद रखिएगा, कैलामिटी कालामिटी से याद रख, साउंड लाइक कालामिटी, कैलामिटी साउंड लाइक कालामिटी। कालामिटी में क्या होता है, थोड़ा सा भी पानी पड़ रहा था तो ठीक है, और यदि पानी नहीं पड़ा तो क्या हो जाता है, उसमें दरार फट जाता है ना। खेतों वगैरह में देखिएगा आप सब, क्या हो जाएगा, मतलब कि गर्मियों के मौसम में उसको काला मिट्टी जहाँ पे रहेगा वहां पे दरार फट जाएगा। इसका मतलब दरार फटने का अर्थ क्या नजर आ रहा है, इसमें आपदा हो रहा है, आपदा संकट आ रहा है, इसका मतलब क्या हम कर सकते हैं, तो आपदा होता है तो क्या होता है, संकट ही तो होता है, आपदा आने का मतलब क्या हो गया, संकट आना।
तो इसका मतलब कैलामिटी, काला मिट्टी से याद रखना है, कैलामिटी, काला मिट्टी से याद रखना है किसे, काला मिट्टी। काला मिट्टी में क्या होता है, यदि पानी नहीं पड़ने के कारण उसमें दरार फट जाता है, इसके कारण संकट हम कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं आपदा कह सकते हैं, इसका मतलब भी आपदा भी होता है, ठीक है ना। क्या होता है, आपदा भी, कैलामिटी माने संकट या आपदा, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी होता है, मिसफॉर्चून होता है, मिसफॉर्चून कैटास्ट्रोफी होता है संकट का। एंटोनिम्स, इसका मतलब संकट का मतलब क्या, खुशी का पल हम ब्लेजिंग भी कह सकते हैं, ब्लेजिंग कहते हैं, हैप्पीनेस भी कह सकते हैं, खुशी का पल। एज, 7वां नंबर में क्या है, एंजिल, एजिल है ना, फुर्तीला, एजिल, एगिल, सॉरी क्या है, एगिल, एगिल माने क्या, फुर्तीला। ध्यान दीजिएगा, ए माने एक, क्या है, गिल, गेल, गेल एक, गिल से याद रखना, गेल खिलाड़ी का नाम है, क्रिकेट खिलाड़ी का नाम है, एक जो गेल नाम है जो है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का नाम है जो बहुत ही फुर्तीला से काम करते हैं, और इतना मतलब कि आते हैं तो मतलब कि आते थे, अब तो नहीं सन्यासी ले लिया है, लेकिन आते थे तो क्या हो जाता था, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, तो हम कह सकते हैं फुर्तीला रहने के कारण ना। तो ए गिल माने फुर्तीला, ए गिल माने फुर्तीला, ए मतलब एक, गिल, गेल माने, गिल से याद रखना, गेल, गेल क्या है, एक खिलाड़ी का नाम है जो बहुत ही फुर्तीला है, तो फुर्तीला, एजिल माने फुर्तीला, ठीक है ना। सो सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब उसी के जैसा, उसी, क्विक है ना, कोई भी काम करना है तो क्विक करो, तुरंत करो, इसका मतलब कौन तुरंत कर देगा, फुर्तीला जो करेगा ना, उसी ना। निम्बल, क्या है, निम्बल, क्या है, निम्बल, निम्बल में भी फुर्तीला होता है। एंटोनिम्स क्या आता है, स्लो, स्लो, जब वो बहुत ही धीरे धीरे काम करता है ना, उसे हम इसका एंटोनिम्स कह सकते हैं। 8वां नंबर में डिलीजेंट, क्या है, डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट, याद रखना है, मेहनती। डिलीजेंट माने क्या होता है, मेहनती हम कह सकते हैं, डिलीजेंट माने क्या हो सकता है, मेहनती कह सकते हैं। तो डिलीजेंट याद रखना, साउंड लाइक दिल्ली, दिल्ली के एजेंट लोग जो है, काम करने वाले लोग होते हैं, बहुत ही दिन रात करके क्या होता है, काम करते रहते हैं, ठीक है ना। दिल्ली में देखिएगा 12 घंटा 24 घंटा कोई कोई काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो क्या होता है कि दिल्ली के एजेंट जो है बहुत ही मेहनती से काम करता है, तो हम कह सकते हैं दिलीजेंट, साउंड लाइक दिल्ली के एजेंट, दिलीजेंट साउंड लाइक दिल्ली के एजेंट क्या होता है, बहुत ही मेहनती होता है। उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एसिडुअस, मेहनती होता है, एसिडुअस हम बताए थे इसका, इसके पिछले वाले वीडियो में। आप सबको यदि पता नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसमें जो है वीडियो में जाइएगा, बहुत सारे वीडियो उसमें पढ़ा होगा वोकेबुलरी का, उसमें जो है बता रहे थे एसिडुअस, मैंने एस से याद रखना, गधा, गधा क्या होता है, बहुत ही मेहनती होता है। तो डिलीजेंट का हम कह सकते हैं सिनोनिम्स एसिडुअस हो सकता है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस माने भी मेहनती होता है। एंटोनिम्स क्या होता है, लेजी मतलब बेकार, मेहनत मतलब कि कह सकते हैं लेजी, उसको हम कैसे कह सकते हैं, उसको मतलब कि मेहनती का अर्थ होता है वो लेजी है, क्या है, ये लेजी है ना। इनएक्टिव, इनएक्टिव मतलब एक्टिव नहीं है तो इनएक्टिव, तो हम कह सकते हैं क्या, डिलीजेंट का एंटोनिम्स लेजी, इनएक्टिव कह सकते हैं। तो 9 नंबर में क्या है, चुब्बी, चुब्बी, चुब्बी माने मोटा, चुब्बी माने मोटा। मान लीजिए आपके दोस्त कोई मोटा रहेगा है ना, और उसको हर हमेशा क्या कहते रहेगा, मोटा मोटा कहते रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका बात जो आप बोलिएगा उसके मन में क्या होगा, चुभेगा, क्योंकि बहुत बेकार ये सब दोस्त है, बहुत मोटा मोटा कहते रहता सतगरी है ना, हर हमेशा क्या कहते रहता, मोटा मोटा कहते रहता, इसीलिए उसका आपका जो बात जो मोटा मोटा कहते हैं उसका बात अब उसके मन में क्या होगा, चुभ जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं चुब्बी, चुब्बी माने क्या होता है, मोटा, चुब्बी माने मोटा, चुब्बी, चुब्बी बात को कब चुभी, तो मोटा कहने के बाद, तो चुब्बी से याद रखना कैसे, मोटा, चुब्बी से मोटा, ठीक है ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अस्टाउट, अस्टाउट हम पिछले वाले वीडियो भी पढ़ा चुके हैं। अस्टाउट, अस्टाउट माने क्या होते, आउट माने बाहर, अस्टाउट यस से मतलब अस्टोमच, जिसका पेट क्या होता है बाहर हो जाता है, यस से याद रखना अस्टोमच, और आउट माने बाहर, यदि पेट का अगला हिस्सा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है ना, कैसा आदमी को बाहर निकालता है, जो मोटा रहता है, तो याद रखना किससे, अस्टाउट माने मोटा हो सकता है ना। फैट माने मोटा भी जानबे करते हैं। कार्पुलेंट में भी क्या होता है, मोटा होता है। इसी तरीका से आप सबके बीच हम प्रत्येक दिन एक भी दिन नागा नहीं होने देंगे, और आपके बीच जो है इसी तरीका से कंटेंट ट्रिकली के साथ आपके डायरेक्ट दिमागों में घुसाने वाले वर्ड मीनिंग जो है जिस तरीका से हम याद कराना चाहते हैं,
वो डायरेक्ट हम आशा करते हैं कि आपका 100% नहीं 500% जो है जरूर आधा हो गया होगा। ठीक है ना। तो इसी तरीक़ा से हम आपके बीच आते रहेंगे। इसीलिए आप एक मित्र के नाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्र के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमारा क्या हो सकता है, सपोर्टिंग मिल सकता है और आपसे जो है दूरी बहुत ही कम हो सकता है, ताकि आपके जितना भी वीडियो डालें आपके नोटिफिकेशन जाए और आप एक भी वीडियो से ना चुके। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।